दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। संस्मरण से संबंधित वीडियो हमने बनाई थी और संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है, उसके तत्व कौन कौन से हैं, उसकी परिभाषा और हिंदी के संस्मरण के बारे में आपको बताया था और महत्वपूर्ण संस्मरणों की एक लिस्ट बना करके आपको बताई थी। उसके बाद हमने संस्मरण संबंधित 10 प्रश्नों के बारे में आपसे पूछा था और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा, प्रश्नवाली को भी और संस्मरण वाली मूल वीडियो को भी, लेकिन उत्तर आप में से सिर्फ चंद ही विद्यार्थी दे पाए हैं। पता नहीं जो भी कारण है, आप व्यस्त हैं या उत्तर देना संभव नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते, या और दूसरे कारण हैं। खैर, जो भी कारण है, ये हम समझते हैं कि आपकी अपनी समस्या है, लेकिन इस समस्या का निजात आपको करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अभ्यास डालिए, थोड़ा सा गंभीर होइए। देखिए, इस समय ये लॉकडाउन कोरोना काल की स्थिति है। अब ऑफलाइन कक्ष में अध्ययन कराना थोड़ा सा संभव नहीं है। जब तक सरकारें आदेश न दें तब तक शिक्षण संस्थान खुलेंगे नहीं, और जब तक शिक्षण संस्थान खुलेंगे नहीं तब तक कक्ष में रूबरू होकर के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। और एक बात और, ऐसा भी सुना जा रहा है कि संभवतः यदि मान लीजिए ये अगले महीने से या 10 दिन बाद ये खुलने का आदेश भी दे दिया जाएगा, तब भी कुछ प्रक्रिया रहेगी। शायद आधे विद्यार्थियों को एक दिन बुलाया जाए और आधे को एक दिन, अर्थात ओड इवन वाला सिस्टम रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से कोरोना काल के पूर्व में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया थी वैसी अब ना रहे, थोड़ा उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके इसके अभ्यस्त हो जाइए। यह भी ठीक है कि कई बार ये बोर करता है, कई बार थोड़ा सा मन आपका इसमें नहीं रमता है, लेकिन ये स्थितियाँ वहाँ भी है। कक्ष में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, उसके बावजूद भी वो बात करते हैं, इधर उधर अपने विषय से भटक जाते हैं, पढ़ने के बजाय कहीं और चले जाते हैं। कोई लिख रहा है, कोई दूसरे विषय काम कर रहा है। तो ये निरंतर कार्य है, अर्थात हमें टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक बार कह दें और विद्यार्थी मान जाए। तो ये स्वाभाविक है। तो आप धीरे धीरे इस पर आइए, इस पर बोर भी होंगे, फिर आप मन लगाइए और इस प्रक्रिया से जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं, अर्थात संस्मरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने, जिन छात्राओं ने, जिन छात्रों ने हमें उत्तर तालिका भेजी है, कमेंट्स के माध्यम से बताया है इन प्रश्नों के उत्तर को, हम वीडियो के अंत में उन सब के नाम, उनकी कक्षा, कितने अंक प्राप्त हुए बताएंगे। 10 प्रश्न थे तो 10 अंक प्राप्त हुए हैं, 10 में से अंक प्राप्त हुए हैं, जितने भी प्राप्त हुए हैं हम बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हम बहुत सारे विद्यार्थियों को वीडियो सेंड भी करते हैं, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो के इंतज़ार में नहीं रहना पड़ेगा। और कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा था प्लेलिस्ट बना दीजिए, हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है इस चैनल की, तो आप आसानी से अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के, अपने कार्य के वीडियो उसमें खोज सकते हैं। तो पहला प्रश्न था, संस्मरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। देखिए, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल उत्तर है। उत्तर देने की कला के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हूबहू किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, लिखना नहीं है, उसको समझ करके अपनी शब्दावली में ढाल कर लिखना है। बस उसका भाव, उसका तत्व मूल आ जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, संस्मरण के तत्वों के नाम लिखिए। संस्मरण के तत्व, संस्मरण के अंग अथवा तत्व अतीत की स्मृति, आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध,
प्रामाणिकता, व्यक्तिकता, जीवन के खंड विशेष का चित्रण, चित्रात्मकता, कथात्मकता और तटस्थता, ये हैं उसके तत्वयांग, ये लिखने थे। संस्मरण के अंग चित्रात्मकता और तटस्थता क्या है, इनके बारे में बताना है। तो चित्रात्मकता है संस्मरण की एक विशेषता होती है कि वह जितनी चित्रात्मकता होगी संस्मरण उतना ही सफल होगा। अर्थात जैसे कि कोई चित्र हम बनाते हैं, उकेरते हैं लकीरों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, ऐसे ही शब्दों के माध्यम से संस्मरण एक चित्र उभरता है। दूसरा है तटस्थता। तटस्थता भी संस्मरण की अनिवार्य शर्त है। हिंदी के संस्मरणकारों में पदम सिंह शर्मा को इस विधा का पहला लेखक माना जाता है। आचार्य शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं। महादेव वर्मा हिंदी संस्मरण साहित्य में मील का पत्थर हैं। इनके प्रारंभिक संस्मरण कमला पत्रिका में प्रकाशित हुए। पथ के साथी, मेरा परिवार इनके संस्मरण संकलन है। हालांकि आत्मीयता की गहनता और चित्रात्मक शैली ने भ्रम पैदा किए हैं और इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाना चाहिए, किंतु निश्चित तौर पर महादेवी अपने आप में संस्मरण का स्वर्णिम इतिहास है। मूलतः यहाँ पर आपको जो लिखना है वो है तटस्थता। क्या है तटस्थता? मतलब एक विषय के ऊपर आप लिखते हुए जा रहे हैं तो भटकिए मत, उसी विषय पर निरंतरित रहिए, उसी विषय को पकड़े हुए रहिए। आप दूसरे विषय के बारे में अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसका संबंध उस विषय से होना चाहिए। तो ये तटस्थता उस विषय पर टिके रहने की। प्रश्न नंबर 4, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे संस्मरणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अनुमोदन का अंत और अतीत स्मृति। बहुत सरल है, देखिए कितना सरल है। प्रश्न नंबर 5 है, लंदन का फाग या कोहरा संस्मरण किसने लिखा? उस लेखक का नाम है प्यारेलाल मिश्र। प्रश्न नंबर 6, उपेंद्रनाथ अश्क के संस्मरणों का नाम तथा प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो ये नाम है ज्यादा अपनी कम पराई, 1949 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र के संस्मरणों के नाम लिखिए। गांधी, कुछ स्मृतियां, ये और वे, ये उनके संस्मरण हैं। एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में उत्तर है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा साहस करके परिश्रम करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8 है, 1962 में प्रकाशित नए पुराने झरोखे संस्मरण किसने लिखा है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन के स्वर्गीय पिताजी हैं। ये हिंदी के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार, बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। मधुशाला वगैरह इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकदेव नेहरू संस्मरण किसने और कब लिखा? अर्थात प्रकाशन वर्ष भी साथ साथ बताना है। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। इसमें प्रकाशन वर्ष हम छोड़ रहे हैं अभी। प्रश्न नंबर 10 है, काका साहेब कालेलकर द्वारा लिखा संस्मरण कौन सा है? उत्तर है गांधी संस्मरण और विचार। ये काका साहेब कालेलकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो विद्यार्थियों, ये थे 10 संस्मरण के 10 उत्तर। बहुत आसान थे, आपको देने चाहिए थे, कोई बात नहीं, आप नहीं दे पाए। हम उम्मीद करते हैं अगले जो भी प्रश्न आएंगे उनका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे और जुड़ेंगे फिर से। अब उन विद्यार्थियों के नाम हम बता रहे हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स के माध्यम से उत्तर भेजे हैं और उनको 10 में से कितने अंक प्राप्त हुए ये भी हम बता रहे हैं। पूजा विजेंद्र, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, सीपीडी जैन कॉलेज तिजारा अलवर राजस्थान। 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं इनको। पूजा ब्रजेंद्र लगातार हमें लगभग हर प्रश्नावली का उत्तर देती रहती है, बधाई की पात्र हैं। ये जागरूक छात्रा है और इस तरह से जुड़ी हुई होंगी तो निश्चित रूप से अपने मकसद में कामयाब होंगी। दूसरी छात्रा है ज्योति जैन, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा, सीपीडी जैन कॉलेज तिजारा अलवर राजस्थान। इनको भी 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। ये छात्रा भी लगातार लगभग हर प्रश्नावली का उत्तर कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजती रहती है। तो इस छात्रा को विशेष बधाई, और ये भी निश्चित रूप से अपने जीवन में जिस मकसद को लेकर के अध्ययनरत हैं उसमें कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इन दोनों छात्राओं के अलावा शेष छात्राओं से भी आशा है कि वो भी इसी तरह से लगातार प्रश्नों के उत्तर भेजती रहें, वीडियो देखती रहें। कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने सवाल जरूर भेजें आप, कि आपको कोई समस्या है तो बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी इसके लिए धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो में कमेंट्स का ऑप्शन है, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए क्या समस्या है, हम उसका निराकरण करेंगे। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।